कर्पूर गौरम करुणावतारमो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में भाग 2 में जो प्रश्न उत्तर कंपटीशन यानी ज्ञान की लड़ाई YouTube पे चल रही है, आज उसी के विषय में कुछ मैं बताने के लिए आप लोगों के समक्ष में आया हूं। परम पूजनीय गुरुदेव श्री ईश्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी के परिवार को सादर उनके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, और आल्हा सम्राट सुरजन चेतन जी के परिवार को एवं उनके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, और यदुवंश शिरोमण जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में यादवों का नाम रोशन किया, सादर श्री श्री 108 श्री बाबा आधार स्वामी जी, मैं आपके चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम है। और आप लोग जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं, राजेश शास्त्री जी, मनीष शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत मैं सम्मान करता हूं दोनों लोगों का। अभी आप लोगों ने एक क्लिप सुना होगा कि राजेश शास्त्री जी ने कुछ प्रश्न छोड़े थे, उसमें कुछ विद्वान पता नहीं क्या क्या लेके आ गए और क्या क्या पता नहीं कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने क्लिप सुना, राजेश शास्त्री जी की भी क्लिप सुना, और एक शास्त्री जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हैं, आप लोगों ने उनकी भी क्लिप सुना जो राजेश शास्त्री के प्रश्नों के उत्तर लाए। लेकिन यार एक चीज बता देना चाहता हूं योगी जी और पारस जी, देखो मैं सम्मान आपका भी करता हूं, लेकिन यहाँ पे ज्ञान की लड़ाई चल रही है। पहली बात तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि राजेश भैया हमारे और मनीष भैया हमारे, ये दोनों लोग ज्ञान की लड़ाई यानी ज्ञान का प्रकाश जनता जनार्दन के बीच में पहुंचा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको गलत सलत बोलना नहीं था। कभी आप कहते हो आमने सामने मंच लगा लो, कभी आप लाठी डंडा दिखाते हो, कभी आप उल्टी सीधी अनर्गल बातें करते हो। आप ज्ञानी हो योगी और पारस जी, आप तो महान ज्ञानी हो, आपको ऐसी बातें ये शोभा नहीं देती हैं। हमें भी 18 साल हो गया, ये पुस्तकें आप लोग देख रहे हो, ये रामायण आप लोग देख रहे हो। क्षमा चाहूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं लाया हूं, हमारा ये मतलब नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं, मैं तो एक छोटा सा भगवान का भक्त हूं। लेकिन बताना चाहता हूं योगी जी आपको, राजेश शास्त्री को कहीं चैलेंज करते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, अगर आपके अंदर दम है तो YouTube के द्वारा ज्ञान बांटिए, ज्ञान का प्रकाश करिए, और लाठी डंडा दिखाने से कुछ नहीं होता है। बार बार कहते हो कि सामने मंच लगा लो, मंच लगा लो, ये पुस्तकें आप लोग देख रहे हो। क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से, और जो भी छोटे शास्त्री या बड़े शास्त्री ये मेरी वाणी को सुन रहे हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। अगर गलत कहूं
तो जो है आप कमेंट में जरूर बताना। योगेंद्र योगी जी ने ये कहा कि आमने सामने मंच लगा लो, तो मैं भाई क्यों पड़ी? तुम्हारा क्या राजेश भैया लिए ले रहे, क्या मनीष भैया लिए ले रहे, आपको उसमें क्या पड़ी थी? लेकिन मेरा कहना है ये रामायण आप लोग देख रहे हो, जितनी रामायण यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इससे कई गुना नीचे रखी है रूम में। और हमें 18 साल हो गया इन रामायणों का अध्ययन करते हुए, कोई लाठी डंडा या भैंस नहीं चराई। और हमारे पिताजी को पिताश्री संत श्रोमणी 108 श्री मूलचंद भगत जी जो 50 साल से यही रामायण पढ़ रहे हैं, ये मेरे पिताजी हैं। लेकिन योगेंद्र योगी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी वाणी आपको बोलना नहीं था। और जो आपने ये प्रश्न के उत्तर दिया है, अब मैं तुमको दिखाता हूं इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं। जब राजेश ने कहा कि प्रमाण समेत आइए, तो प्रमाण इस प्रकार से लाना चाहिए। लेकिन दो शब्द मैं उन शास्त्रियों के लिए कहना चाहता हूं जो पीछे से बदबू छोड़ रहे हैं। याद रखना हमारी बात, क्या याद रखना? अरे लगा सको तो बाग लगाओ भैया, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। और मिटा सको अभिमान मिटाओ, धर्म मिटाना ना सीखो। क्या लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। याद रखना ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। और अगर चैलेंज कर रहे हो कि खुले मंच का सामना करो, तो मैं उन घमंडी शास्त्रियों को बता देना चाहता हूं, अगर सामना करना है तो पहले मालूम, पहले परीक्षा दी जाती है तिमाही की, और फिर परीक्षा दी जाती है छमाही की, और फिर परीक्षा दी जाती है सालाना की। याद रखना और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो। और मिटा सको तो मिटा सको अभिमान मिटाओ, धर्म मिटाना ना सीखो। और क्या? और अच्छी शिक्षा कहीं मिले उसको ठुकराना ना सीखो। चाहे शास्त्री छोटा हो या बड़ा शास्त्री हो, साधन एक बात याद रखना कि अच्छी शिक्षा कहीं मिले उसको ठुकराना ना सीखो। और बता सको तो ज्ञान बताओ, लाठी को दिखाना ना सीखो। मैं तो यही कहूंगा कि जो पीछे से शास्त्री, कुछ घमंडी शास्त्री जो है, पीछे से बदबू छोड़ रहे हैं, कहीं लाठी दिखा रहे हैं, कहीं ताल ठोक रहे हैं, कहीं उलट रहे हैं, कहीं फांद रहे हैं। भैया ये हमारा तुम्हारा ये धर्म नहीं बनता है, मेरा धर्म नहीं बनता है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। हमारे गुरु जी कह गए कि ऐसी बात कहिए कि खुद को जो अच्छी लगे और दूसरों को भी बढ़िया लगे। चलो आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं।
राजेश शास्त्री जी ने प्रश्न किया और योगेंद्र योगी जी ने उन प्रश्नों के उत्तर दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। योगेंद्र योगी एवं पारस जी आप भी सुनो, और मेरा निवेदन है राजेश शास्त्री जी से कि बड़े भैया जी ये प्रश्नों के उत्तर आप भी सुनिए। अगर अच्छे लगे, प्रमाण मेरा सही लगे, तो जो है अगली क्लिप में बताना जरूर आप हमें। योगेंद्र योगी जी ने प्रश्नों के उत्तर दिया, लेकिन राजेश भैया जी ने एक बात कहा था क्या कि जो है जब भी आना प्रश्न के उत्तर लेकर प्रमाण समेत आना। तो आइए गौर करते हैं। राजेश शास्त्री जी का पहला प्रश्न था राजेश भैया जी का, यानी कुल 5 प्रश्न थे। उन प्रश्नों में से मैं पहला प्रश्न बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि राजेश शास्त्री जी ने बताया था कि रंभावती किसकी रानी थी, यानी रंभावती जो अप्सरा थी ये किसकी रानी थी। भैया हमारे राजेश शास्त्री जी ने ये प्रश्न किया और योगेंद्र योगी जी इसका उत्तर लाए, आप भी ने सुना। लेकिन मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बताने के लिए जा रहा हूं ये रंभावती किसकी रानी थी और किस पुराण में लिखा है। अब भैया कापी और कलम आप उठा लीजिए और ये पुस्तक आप देखिए। ये पुस्तक है मानस पतंजलि, पेज नंबर 156, खंड नंबर 6। इस पे आप लोग जाएंगे तो रंभावती की पूरी कथा मिलेगी। और ये दूसरी पुस्तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखो, ये है कृतिवास रामायण। कृतिवास रामायण बंगाली भाषा में पेज नंबर 140 पे आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन पुस्तक में ये लिखा है कि रंभावती जो रानी थी, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है क्या, रंभावती जो रानी थी जब समुद्र मंथन हुआ तो ये समुद्र से निकली थी। 60 कन्याएं समुद्र से निकली थी और ये रंभावती रावण के भाई कुबेर के भैया कुबेर के भाई नल और कुबर, ये कृतिवास रामायण में बात लिखी है। नल और कुबर की ये भैया रंभावती पत्नी थी। लेकिन राजेश भैया ने पूछा कि ये रानी क्यों हुई। राजा इंद्र के यहाँ अप्सरा थी, ये नृत्य करती थी, फिर ये रानी क्यों कहाई गई। तो कृतिवास रामायण में लिखा है एक बार रानी ये रंभावती जो है आकाश मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में रावण मिल गया। तो रावण ने इसको देखा तो वो मोहित हो गया। रावण जब मोहित हो गया तो पास में आ गया और रावण कहने लगा, ए रंभावती तू हमारे को प्रसन्न कर दे और हमारी स्त्री बन जा। तो वहां पे रंभावती बोली, आप तो हमारे ससुर के समान हैं, क्योंकि आपके बड़े भाई कुबेर भंडार कुबेर जी जो हैं मैं उनकी पुतबहू हूं, और अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ये पाप लग जाएगा। रावण कहने लगा, देखो ऐसा ये कुछ मैं नहीं जानता हूं, आप हमारे सामने आई हो और मैं तुम्हारे साथ में संभोग करूंगा। तो बंदो आपको अगर पूर्ण कथा पढ़ना हो तो कृतिवास रामायण 140 पेज नंबर ये देखो, इसमें पढ़ सकते हो आप। रावण ने रंभावती के साथ में 7 दिन बंदो संभोग किया। लेकिन रंभावती रानी को वरदान था कि जो सुबह
तू मन में अपने जिसको सोचेगी वही तेरा पति हो जाएगा। तो आज बंदो 7 दिन गुजर गए जब, तो रंभावती रावण को बंदो छठे यानी दूसरे दिन पति बनाया है। ये आप प्रतिवाद रामायण इसमें पढ़ेंगे, पति बनाया है। इसीलिए जो है रंभावती रावण की स्त्री बताई गई और रंभावती को रानी भी बताया गया। तो भाइयों, ये राजा इंद्र की अप्सरा नृत्य करती थी और इन्होंने बड़े बड़े संत महात्माओं को डिगाया। कहां पे डिगाया? एक बार विश्वामित्र को डिगाया और एक बार जिस समय नारद जी तपस्या कर रहे हैं। देखो पहला प्रश्न मैं बता रहा हूं, जिस समय नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो रंभावती आई है। रंभातिक सुनार रे हर तरह से रही जिगाए। ध्यान देना, क्या हो रंभातिक सुनार रे हर तरह से रही जिगाए। और नारद जी की समाधि रे फुलवाया भैया पाई। महाराज कला में बहुत बड़ी पड़वे और मुनि तपस्यम लगे रहे हरि राम चरण माले। और शिव शंकर हो डमरू वाले बाबा रख लो लाज हमार। हम तुम्हारे सहारे पे आया हूँ नैया टेल लगा दो पार। पति बाबा गंगा भर के तुम्हारी धर्म ध्वजा फौलाए। और दुखिया जावई कोई दर्शन को दर्शन करे पाप कट जाए। अब तो विजय धर्म की होवे जल्दी आई जाओ कैलाशी। अब तो विजय सत्य की होवे दर्शन देना कैलाशी। थी इसीलिए उसको रानी बताया गया। राजेश भैया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार अगली क्लिप में बताना जरूर कि इस हमारे उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं है। अब आपका दूसरा प्रश्न ये था कि सतयुग के बाद में द्वापर आना था और द्वापर के बाद में त्रेता आना था, लेकिन ये त्रेता पहले क्यों आ गया, द्वापर बाद में क्यों आया? ये आपका एक दूसरा प्रश्न है। तो बता देना चाहता हूं योगेंद्र योगी जी, ये पुस्तक देखो कौन है। ये पुस्तक है विश्राम सागर। कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है विश्राम सागर। और ये पुस्तक कौन सी है? ये पुस्तक है जगदीशानंद बाल कांड। आप ये जगदीशानंद बाल कांड को खोलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो है सतयुग के बाद में त्रेता क्यों आया। यहाँ पे पेज नंबर 42 बाल कांड जगदीशानंद रामायण पेज नंबर 42 मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि जिस समय सतयुग में भगवान के साकेत लोक में, कौन से लोक में? साकेत लोक में जय विजय 2 पहरेदारी पर थे। उसी समय सनकादिक ऋषि आए और जय विजय ने दोनों ने रोक दिया सनकादिक ऋषियों को। तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, ये मेरा श्राप है। जब जय विजय को श्राप लग गया तो जय विजय जो थे ये पहुंच के गए कहां? भगवान विष्णु के पास में। तब वहां पे भगवान विष्णु से विनय किया है, बोले प्रभु हमें
सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया है, प्रभु कुछ ऐसा करो जो सतयुग के बाद में त्रेता ना लगे। तो भगवान कहने लगे जय विजय से, तुम हमारे भक्त हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ये जगदीशानंद रामायण में इसमें यहाँ पे पढ़ सकते हो। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम 3 जन्म तक राक्षस तो बनोगे, लेकिन द्वापर थल त्रेता धरो और अवध ले अवतार, त्रेता चौथे चरण में तब करिहो विस्तार। यानी मैं द्वापर को तीसरे नंबर पे ला रहा हूँ और त्रेता को दूसरे नंबर पे ला रहा हूँ। इस लोग आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते, दोहा भी यहाँ पढ़ सकते हो। द्वापर थल त्रेता धरो अवध लेहु अवतार, त्रेता चौथे चरण में तब करिहो विस्तार। तब भगवान ने ये वरदान दिया और महात्मा कश्यप ऋषि के स्त्री दिति के गर्भ में 100 साल रहे हैं जय और विजय। ये ध्यान रखना। ये मैंने दूसरा प्रश्न बताया आपको। अब तीसरा प्रश्न आपका क्या था? योगी जी सुनते रहिएगा, कहीं भूल मत जाना। तीसरा प्रश्न आपका कौन था? राजेश भैया से भी निवेदन है कि आप भी सुनिएगा। तीसरा प्रश्न आपका ये था कि शस्त्राबाहु अर्जुन कितने दिन राज्य किया। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भविष्य पुराण, ये देखो भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण कल्याण पेज नंबर 238 पर आप खोलिए पेज नंबर, भविष्य पुराण कल्याण 238 पे खोलिए। यहाँ पे लिखा है कि 85,000 साल तक शस्त्राबाहु अर्जुन ने राज किया और इनके पिता का नाम था कर्तवीर था। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, पद्म पुराण में, ये देखो पद्म पुराण भी है मेरे पास, पद्म पुराण में पेज नंबर 38 पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 100 लड़का बताए गए हैं। कितने लड़का? 100 लड़का बताए गए हैं, शस्त्राबाहु अहीर के 100 लड़का। लेकिन आप अगर भविष्य पुराण में पढ़ेंगे, भागवत में पढ़ेंगे, उसमें 1000 लड़का बताएंगे। लेकिन योगेंद्र योगी जी पता नहीं किस रामायण में पढ़ा है, बता रहे हैं 10,000 लड़का। थोड़ा पढ़ लिया करो भैया, तब बोला करो। बात बात में कहते हो कि मंच लगाओ मंच लगाओ मंच लगाओ। ये मेरे पिताजी हैं और इन्होंने 50 साल यही रामायण जो आपके सामने रखी इन्हीं का अध्ययन किया है। और मैंने भी 18 साल हमें होते हो गया इन्हीं रामायणों का अध्ययन करते हुए। लेकिन आपने राजेश भैया को ऐसी बात बोली कि जो है आप काली कोट करके घूम जाइए, ये है वो है, कहीं लाठी दिखाते कहीं डंडा दिखाते, गलत बात है भैया। ये देखो ऐसे उत्तर बताए जाते हैं, जैसे मैं प्रमाण समेत दिखा रहा हूँ ऐसे तुम्हें दिखाना था। पद्म पुराण में 100 लड़का, लेकिन भागवत में 1000 लड़का। वीर परशुराम ने 995 पुत्रों को मार दिया, शस्त्राबाहु अहीर के 995 पुत्रों को मार दिया और वहां 5 सरोवर बन गए भैया, 5 सरोवर। क्या बात है। तो शस्त्राबाहु अहीर के 5 लड़का बचे हैं। मुझे 5 लड़का जो बचे हैं, सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण, जयद्रथ, ये पद्म पुराण में पढ़ेंगे। ये 5 लड़का बचे थे और शस्त्राबाहु अहीर के 10 नाम थे। 10 नाम कौन कौन? 10 नाम ऐसे थे, कृतवीर अर्जुन, पद्म पुराण में पढ़ेंगे, भविष्य पुराण में पढ़ेंगे। कृतवीर अर्जुन, केवल अर्जुन, शस्त्राबाहु अर्जुन, ऐसे 10 नाम थे। खैर छोड़िए इस बात को। अब ये मैंने आपको तीसरा प्रश्न दिया, आप लोगों को दूसरा यानी तीसरा प्रश्न बताया। अब चौथा प्रश्न हमारे राजेश जी का ये था
कि राजा हरिश्चंद्र कितने भार सोना देने को कहा, एवं एक भार सोना में, एक भार में सोना कितना होता है। तो आप लोग ये रामायण उठाओ। कौन सी रामायण है? ये रामायण गिरधर है। पेज नंबर 513 पर देखो, गिरधर रामायण। इसमें एक भार सोना 12.5 ग्राम बतलाया गया है। ठीक। अब दूसरी पुराण ये देखो, देखो देवी पुराण है। इसमें पेज नंबर 426 पर देखोगे तो 2.5 भार सोना देने को कहा। अब ये तीसरी पुस्तक देखिए आप, विश्राम सागर, पेज नंबर 134 पर। इसमें जो है आप लोग ये देखेंगे कि भूपति कहा मांग दिज लेहु और कनक 3 मन राजन देहु। यानी विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 3 मन सोना मांगा। लेकिन हमारे भैया जी पूछ रहे थे कि जो है एक भार में कितना सोना होता है। तो एक भार में 12.5 ग्राम सोना होता है। ये गिरधर रामायण पेज नंबर 513 खोल कर देखो। योगेंद्र योगी जी आप भी देखो, और जो सब लोग सुन रहे हैं आप भी देखो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, फोटो खींच लीजिए। मैं लबी दबी बात नहीं करता हूं। प्रमाण समेत आपके 4 प्रश्नों के उत्तर दिया मैंने, 4 प्रश्नों के। अगर बात अच्छी लगी हो तो राजेश भैया अगली क्लिप में बताना जरूर। और ऐसे उत्तर बताए जाते हैं योगेंद्र योगी जी। ये पुस्तकें लगी हैं, मेहनत करके मैंने इन पुस्तकों को खरीद कर लाया हूं। और आपने 3 प्रश्न किया है बड़े भाई राजेश जी के लिए। वैसे बड़े भाई आप भी हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपने 3 प्रश्न किया है। मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आज तो नहीं दूंगा, अगली क्लिप में जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, आपका एक प्रश्न उसमें ये था कि सूर्य नारायण जब कुंती के पास में आए तो सूर्य नारायण क्या उनका शरीर जल नहीं रहा था? वो अग्नि के समान जलते हैं तो कुंती जली क्यों नहीं? ये तुम्हारा प्रश्न था। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सूर्य नारायण कितने हैं? सूरज हैं 12। अब वो कौन सूर्य नारायण थे जो कुंती के पास में आए थे योगेंद्र योगी जी? खैर, महाभारत आप उठा के देखना, इसका प्रमाण आपको मिलेगा कि सूर्य नारायण अपने शरीर को 2 बनाया। यानी मनुष्य के रूप में सूर्य नारायण आए थे और कुंती के अंदर योग शक्ति के द्वारा प्रवेश होकर उन्हें गर्भवती किया था। आप देख सकते हो। लेकिन योगेंद्र योगी जी, तुम्हारे लिए मैं 2 प्रश्न छोड़ रहा हूं। इतनी देर से मैं सुनता चला आ रहा हूं, इतने दिनों से। जब देखो तब एक ही बात कहते हो कि मंच लगा लो, मंच लगा लो, मंच लगा लो। आप हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर दे देना, मैं जान जाऊंगा तुम ज्ञानी हो, मंच लगाने के काबिल योग्य हो। मेरा पहला प्रश्न तुमसे ये है कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था और सुदामा जी रहते कहाँ थे? वो सुदामा जी कौन? जो सुदामा जी भगवान विष्णु, वो कृष्ण जी के यहाँ गए थे, उनकी बात कर रहा हूँ। इनके माता पिता का नाम क्या था? रहते कहाँ थे? और अगर मंच की बात करते हो बताने की कि मंच लगा लो, मंच लगा लो, कहीं राजेश को ललकारते हो, कहीं मनीष को ललकारते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध दिला के कहता हूँ, जिस प्रकार मैंने प्रमाण समेत उत्तर लाया हूँ और इसी प्रकार से तुम भी ये पहला उत्तर लाना।
सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था, ये रहते कहाँ थे। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मैया पार्वती ने गणेश जी की कितने साल तपस्या करी। हाँ हाँ, जो सुन रहे हो यही मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। पार्वती ने गणेश जी के कितने दिन तपस्या करी, ये दो प्रश्न तुम्हारे लिए। और अगर ज्यादा और बताना चाहो तो मैं और बता रहा हूँ। भैया हमारे राजेश शास्त्री जी भी सुने। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ इन प्रश्नों को लाना है प्रमाण के समान, यानी किताब पुराण वेद को लेकर आइएगा तभी मैं मानूंगा। कौन से हमारे प्रश्न है जरा गौर से सुनो। राजेश शास्त्री जी आप भी सुनिए। वैसे मैं आपसे प्रश्न तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप हमसे ज्ञानी हैं, लेकिन एक छोटे भाई के नाते से आपसे मैं कुछ प्रश्न निवेदन कर रहा हूँ। अगर मालूम हो तो कृपया करके जनता जनार्दन के बीच में ये प्रश्न हमारे प्रमाण के समेत जरूर लाना। कौन कौन प्रश्न है सुनो जरा। अरे सुन लो ये प्रश्न मेरे राजेश भ्राता, सुन लो ये प्रश्न मेरे राजेश भ्राता। हमारा पहला प्रश्न क्या है राजेश शास्त्री जी आप भी सुनो। और वैसे मैं आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और मनीष भैया जी आपका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और जितने हमारे मनीष भैया एवं राजेश भैया के शिष्य हैं मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आप सब लोग हमसे ज्ञानी हो, आपका सादर हाथ जोड़ से मैं सम्मान करता हूँ। बात अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। और योगेंद्र योगी जी क्या सुन लो तुम बात मेरी राजेश भैया, सुन लो बात मेरी राजेश भैया। लाया उत्तर मैं हाँ, लाया उत्तर मैं हाँ, देखा मिल कर के हाँ पुराणों में, पुराण में। सुन लो तू बात मेरी राजेश भैया, सुन लो बात मेरी योगी जी। और क्या मेरा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न अब करता हूँ मैं, सुन लो ध्यान लगाई हो। पहला प्रश्न अब करता हूँ मैं, सुन लो ध्यान लगाई हो। सूरज गिरे पूरब में हाँ, और सूरज गिरे पूरब में हाँ, दर्शन करते सब लोग। और पश्चिम
और वेद पुराण साथ लेके आना भाई, वेद पुराण साथ लेके आना भाई, कहीं भूल न जाना अपने साथ ही लाना मेरे राजेश जी, सुन लो वो बात मेरी राजेश भैया। देखो प्रश्न मेरा पहला ये है कि सूरज जो है ये पूरब में उग रहे हैं और पश्चिम में सूरज कब उगे, जरा गौर से सुनो। पूरब में सूरज उग रहे हैं लेकिन पश्चिम में सूरज कब उगे, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न अब करता हूं मैं, सुन लो ध्यान लगाई हो। दूसरा प्रश्न अब करता हूं मैं, सुन लो ध्यान लगाई हो। नारी नारी भोग किया था, कथा मिली हमें आई हो। हुआ था लड़का उन दोनों से, हुआ था लड़का उन दोनों से, नाम पड़ा क्या बताना। जनता के बीच में उतर लेके आना, जनता के बीच में उतर लेके आना, जरा सुन लो बात भूल ना जाना मेरे राजेश जी, सुन लो तो बात मेरे राजेश भैया। ये मेरा दूसरा प्रश्न है कि नारी नारी ने भोग कियो और नारी नारी से लड़का हो गया, उस लड़के का क्या नाम था, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अनुसुईया ने बालक बनाया तो अनुसुईया मैया ने क्या नाम रखा। हाँ हाँ, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा पढ़ लिया करो, लाठी डंडा दिखाने से कुछ नहीं होता, पढ़ लिया करो। हाँ, मैया अनुसुईया ने उन बच्चों के क्या नाम रखा, ये 3 प्रश्न ये हैं। और 2 प्रश्न मैंने पहले बताया कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था, योगिंदर योगी जी तुम्हारे लिए, और गणेश जी की तपस्या मैया पार्वती जी ने कितने दिन किया, ये 2 प्रश्न तुम्हारे लिए है। समय आपने हमारे बड़े भाई साहब को दिया था 48 घंटे को, लेकिन मैं तुमको 60 घंटे का समय दे रहा हूँ। कितने घंटे? 60 घंटे का समय दे रहा हूँ। 5 प्रश्न मैंने सारे दिए हैं, अगर क्षमता हो तो लेकर आना और लाठी डंडा मत लाना। पारस जी, योगी जी, क्षमता है तो वेद पुराण रामायण जनता जनार्दन के बीच में लाइएगा और तब बताइएगा कि ये तुम्हारे उत्तर है, तब मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम ज्ञानी हो। तब तुम्हारे साथ में आमने सामने मुकाबला होगा, तब मैं जानूंगा तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है। ढोला नौटंकी गाने से कुछ नहीं होता,
ये याद रखना, ये पुस्तकें मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा है, अध्ययन किया है। हाँ हाँ, भैंसिया नहीं चढ़ाई लाठी लेके घूम रहे हो, ये ध्यान रखना। और एक बात तुमने राजेश भैया के लिए कहा, राजेश जी के लिए कहा था कि अगर उत्तर नहीं ला पाए तो मुंह काला करके घूम लेना। तो मैं बता दूं, 3 प्रश्न आपने किया था, एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने ही तुम्हें बता दिया। आप 2 बचे हैं। तो खैर, ये तो मैं बड़े भैया का सम्मान करता हूं, राजेश मनीष जी का, तो मैंने नहीं बताया, सम्मान के तौर पे नहीं बताया, अन्यथा मैं 1 मिनट के अंदर इन्हीं पुस्तकों से प्रमाण समेत अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। खैर, मेरा निवेदन है, अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं लाए तो राजेश भैया के लिए कह रहे हो काला मुंह करके घूम जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम गधे पर बैठ करके पूरे गांव में यहाँ घूम ले हो, अपने गांव गधा के ऊपर बैठे गांव घूम ले हो, और बस अगर उत्तर तुम्हारे पास में ना हो, और अगर घमंड की बात करते हो, मंच लगाने की बात करते हो, तो वैसे तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, ज्यादा दूरी तो नहीं है। जितनी पुस्तकें यहाँ पे देख रहे हो, इतने 2 गुना ज्यादा रामायण नीचे रखी, 400 रामायणों का अध्ययन पिताजी ने किया। समझ गए, घमंड नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से कि मैं घमंड रूपी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, योगेंद्र योगी जी ने तो अति कर दिया। अरे कोई कुछ बता रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, तुमसे क्या लेना देना। ये मैंने प्रसन्न भैया राजेश जी के उत्तर को बताया, और हो सके तो राजेश भैया जी आपसे भी मेरा कहना है, हमारे प्रश्नों के उत्तर अगर योगेंद्र योगी जी ना लाए तो जनता जनार्दन के बीच में ये प्रश्न जो मैंने दिया है, ये प्रश्न के उत्तर जरूर लाना। ये मेरा आपसे भी निवेदन है एवं कहना है, जरूर लाइएगा। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, छूटी जा रही है। एक फौजी भैया है, ये दिल्ली में शायद ड्यूटी करते हैं फौजी भैया जी, और इन्होंने हमसे प्रश्न किया था। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भैया हमारे फौजी जी, जो हमारी सबकी रक्षा करते हैं, आपके ही उससे हम लोग आज सुरक्षित हैं। भैया हमारे फौजी भाइयों के द्वारा मैं सब लोग सुरक्षित हूँ। तो भैया हमारे फौजी जी ने एक प्रश्न किया था कि द्रौपदी जी 5 पति के पास में कैसे जाती थी। तो भैया फौजी जी, मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहता हूँ, उत्तर बताना चाहता हूँ कि द्रौपदी 5 पतियों के साथ पास में जाती थी। 2 महीना 12 दिन 2 महीना 12 दिन एक पति के पास में रहती थी, और अग्नि में स्नान करके तब जाती थी द्रौपदी। फौजी भैया, ये मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, और कुछ भाइयों ने प्रश्न किया है हमसे। तो कल एक वीडियो हमारी और आएगी, कल भी आएगी और परसों भी आएगी। उसमें आप लोग देखेंगे बड़े बड़े प्रश्न हमारे पास में आए हैं। तो जो मुझे मालूम है मैं पढ़ के भैया बताता हूँ, कोई मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ।